नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। हेमंत सोरेन सरकार ने दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों को दी खुशखबरी, सालाना मिलेगा 10 लाख रुपये। झारखंड बजट में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कई बड़ी सौगातें दी। उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान राज्य के दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। हेमंत सोरेन सरकार ने दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत ट्यूशन फी के रूप में 10 लाख रुपए सालाना छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा अध्ययन सामग्री और दैनिक उपभोग के लिए 4,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इस योजना का लाभ राज्य के 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों को ही मिलेगा। आप सबको बता दूं कि सोमवार को सदन में 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। आप सबको बता दूं कि वाल्मीकि योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को झारखंड का स्थानीय निवासी होना जरूरी होगा। डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को झारखंड राज्य में अवस्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। इसके अलावा डिग्री या उसके ऊपर स्तर के पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को झारखंड राज्य में अवस्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय या महाविद्यालय से कक्षा 10वीं और 12वीं पास होना आवश्यक है। वहीं अनाथ विद्यार्थियों में इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका माता पिता की मृत्यु उनके 18 साल आयु होने से पहले ही हो चुकी है। झारखंड आवासीय विद्यालय में शिक्षक बनने का मौका, कई विषयों के लिए होगी नियुक्ति। देवघर में संचालित झारखंड आवासीय विद्यालय के 22 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। आप सबको बता दूं कि सोमवार को स्कूल में शिक्षकों के चयन को लेकर डीसी विशाल सागर की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें उपायुक्त ने डीओ, डीएसई और संबंधित समिति के सदस्यों को निर्देश दिया कि वे सभी आवेदन की स्क्रूटनी का काम निर्धारित मानक के तहत समय पर पूरा करें ताकि नियुक्ति से संबंधित आगे की कार्रवाई समय पर पूरी हो सके। वहीं डीसी विशाल सागर ने कहा कि सभी झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक में भाषा यानी कि हिंदी और इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, अर्थशास्त्र विषयों में कुल 22 पदों पर बहाली होनी है, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के लिए कुल 10 पद और कक्षा 9 से 12वीं तक में कुल 12 पद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए कुल 23 आवेदन और कक्षा 9 से 12वीं तक कुल 102 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आपके पास झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री होने के साथ बीएड होना अनिवार्य है। इसके अलावा सीटेट या जेटेट में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा में आवेदन करने वाले शिक्षकों के पास बीपीएड की डिग्री अनिवार्य है। शिक्षकों का चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। हालांकि इससे पहले जिला स्तर पर एक मेधा सूची तैयार की जाएगी। पलामू के केंद्रीय कारा मेदिनीनगर में जेल में बंद कैदी ने लगाई फांसी, हत्या के मामले में काट रहा था सजा। पलामू के केंद्रीय कारा मेदिनीनगर में हत्या के मामले में बंद 34 वर्षीय शब्बीर अंसारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार आज मंगलवार की सुबह 7 बजे केंद्रीय कारा के अंदर स्थित बाथरूम में वह शौच करने के लिए गया था। उसी वक्त बाथरूम के अंदर फांसी लगा ली। शौचालय के अंदर लोहे का बीम लगा हुआ है जिससे उन्होंने घटना को अंजाम दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार इस बात की जानकारी जब जेल के अंदर में कार्यरत गार्ड को हुई तब वे बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और कैदी को फांसी के फंदे से उतारकर एमएमसीएच में भिजवाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल प्रबंधन ने उसके परिवार को इसकी सूचना दे दी। मृत कैदी के पोस्टमार्टम के लिए मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में डॉक्टरों की टीम गठित कर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। दुमका में महिला की गैंग रेप के बाद हत्या मामले में बाबूलाल ने सरकार को घेरा। दुमका जिले के काठीकोण थाना क्षेत्र में 32 वर्षीय महिला का अर्धनग्न शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। महिला की गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना की निंदा करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठाए हैं। मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह हेमंत सरकार में राज्य में कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। मरांडी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि दुमका में घटित इस दिल दहला देने वाले घटना ने एक बार फिर से यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था में खामियां हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार बजट पर वाहवाही लूट रही थी तब काठीकोण में एक विवाहिता महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के परिणाम स्वरूप 4 बच्चों के सिर से उनकी मां का साया उठ गया।
मरांडी ने सवाल किया कि महिलाएं कब तक ऐसी बर्बरता का शिकार होती रहेंगी। उन्होंने मैया योजना के तहत सरकार पर अपनी महिला विरोधी चेहरे को छिपाने का आरोप लगाया और दुमका पुलिस से दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आप सबको बता दो कि यह घटना रविवार दोपहर की है, जब महिला स्नान करने नदी गई थी और उसके बाद घर वापस नहीं लौटी। जब रात होने लगी और मां का कोई पता नहीं चला तो उसकी बेटी ने नदी में मां की खोजबीन की। वहां पास में धोए गए कपड़े मिलने के बाद बेटी वापस घर लौट गई। पिता के घर लौटने पर बच्चों ने सारी घटना बताई, जिससे महिला के पति ने ग्रामीणों को स्थिति बताई। ग्रामीणों ने रात भर नदी और आसपास के गाँव में खोजबीन की, लेकिन महिला का कोई पता नहीं चला। वहीं सोमवार को परिजन और ग्रामीण फिर से खोजबीन में जुट गए और इसी दौरान काठीकोंड थाना क्षेत्र के नदी के किनारे झाड़ियों के बीच अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव मिला। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि रात में खोजबीन के दौरान उन्हें घटनास्थल से दूर पहाड़ी के समीप मैदान में चावल का एक पतीला मिला था, जिसे ग्राम प्रधान के घर रख दिया। आशंका है कि हत्यारे ने वहां हड़िया भी पिया था। काठीकोंड पुलिस ने फोरेंसिक व डॉग स्क्वाड टीम की भी मदद ली। फोरेंसिक टीम में शामिल एसआई रविशंकर, एसआई सीताराम विश्वकर्मा और गोपीकांदर थाना प्रभारी सुमित कुमार भगत ने घटनास्थल और आसपास के इलाके की जांच पड़ताल की। इस दौरान कुछ रुपये व अन्य सामग्री भी बरामद की है। ग्रामीणों ने महिला की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराने व हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चाईबासा में नक्सलियों की साजिश हुआ नाकाम, भारी मात्रा में हथियार व विस्फोटक हुआ बरामद। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। एसपी आशुतोष शेखर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने मंगलवार को एक पुराने नक्सल डंप को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के हुस्पी जंगल में हुई, जहां नक्सल डंप से एक देसी पिस्टल, 2 कार्बाइन, एक राइफल, 10 किलो का आईईडी, 58 डेटोनेटर समेत अन्य सामान भी बरामद किया है। सुरक्षा बलों को टारगेट करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पूर्व में यह विस्फोटक और हथियार छिपाकर रखा गया था। रांची समेत 8 जिलों में विधि व्यवस्था को लेकर गृह विभाग ने जारी किया फंड। रांची सहित 8 जिलों में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए गृह कारा एवं आपदा विभाग ने फंड जारी किया है। रांची, हजारीबाग, गोड्डा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू और चाईबासा जिले के लिए 2.98 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। यह राशि विभिन्न जिलों में सेमिनार, समारोह और कार्यशाला के माध्यम से विधि व्यवस्था संधारण से संबंधित कार्यों में उपयोग की जाएगी। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 17 में 10,000 रुपए घूस लेते एसडीओ कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिमरिया एसडीओ कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर आफ्ताब अंसारी को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम आफ्ताब अंसारी को गिरफ्तार कर हजारीबाग ले गई। मिली जानकारी के अनुसार सिला गांव निवासी अनिल कुमार से एलआरडीसी कार्यालय में लंबित भूमि विवाद के पक्ष में निर्णय कराने के नाम पर आफ्ताब अंसारी ने 40,000 रुपए की मांग की थी। इसकी पहली किस्त के तहत वह 10,000 रुपए ले रहा था। उसी वक्त मौके पर पहुंचकर एसीबी की टीम ने आफ्ताब अंसारी को गिरफ्तार किया। एसीबी के एसपी आरिफ इकराम ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। संभावनाएं जताई जा रही है कि इस मामले में अभी और भी अन्य अधिकारी या कर्मचारी इसकी जद में आ सकते हैं। आबुआ बजट से झारखंड की प्रगति का खुलेगा द्वार, विधायक श्वेता सिंह ने कहा। आबुआ बजट झारखंड की प्रगति का नया मंत्र और नव निर्माण का आधार है। इससे झारखंड की प्रगति का द्वार खुलेगा। उक्त बातें बोकारो के विधायक श्वेता सिंह ने कही। वह झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा सोमवार को विधानसभा में पेश बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही थी। उन्होंने कहा कि झारखंड के उज्जवल भविष्य की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आबुआ बजट पेश किया है। यह बजट केवल संख्याओं और योजनाओं का खाका नहीं, बल्कि हर नागरिक के सपनों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। आबुआ बजट का उद्देश्य झारखंड को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाना है। यह बजट हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक के उत्थान में सहायक होगा। झारखंड में पीएलएफआई के 2 गुटों में गोलीबारी, 2 उग्रवादियों की हुई मौत, देसी पिस्टल हुआ बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव और खूंटी जिले के मुरहू सीमा क्षेत्र में फुलझरी नदी किनारे पीएलएफआई की 2 गुटों में हुई गोलीबारी में 2 उग्रवादियों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने दोनों मृत उग्रवादी प्रवेश सांडीपूर्ति और आशिक तांती के शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस को सर्च अभियान के दौरान एक देसी पिस्टल, गोली, मोबाइल, लेवी के रसीद भी मिले हैं।
एसपी आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि की है। साहिबगंज के बरहरवा में हाईवा ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर, चालक हुआ घायल। साहिबगंज जिले के बरहरवा फरक्का मुख्य मार्ग पर सोमवार को एक ट्रक और हाईवा में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ट्रक चालक छोटू कर्मकार बरहरवा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव का रहने वाला है। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए परिजन उसे पश्चिम बंगाल के धुलियान अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक संख्या JS04W0025 फरक्का NTPC से फ्लाई एस लेकर बरहरवा की ओर जा रहा था। तभी बरहरवा हाई स्कूल मोड़ से थोड़ा पहले उसका टायर पंक्चर हो गया। मरम्मत के लिए ट्रक खड़ा कर खलासी टायर निकाल रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से तेजी से आ रहे चिप से लदे हाईवा संख्या JS16H1149 ने रोड पर खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। सूचना पाकर बरहरवा थाना प्रभारी सुमित कुमार सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायल चालक को ट्रक से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। दुर्घटना के बाद सड़क घंटों जाम रही। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जेसीबी के सहारे रोड से हटवाकर आवागमन शुरू करवाया। उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश से बदलेगा झारखंड का मौसम, पारा गिरने से मिलेगी गर्मी से राहत। झारखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना है। उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश के बाद उस दिशा से आ रही हवा से यहां के मौसम में थोड़ा बदलाव आया है। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। सुबह और शाम में ठंड का एहसास होगा। मौसम विज्ञान के आधार पर सोमवार को झारखंड में सबसे अधिक तापमान सरायकेला का 36.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि हजारीबाग में सबसे कम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसमें 24 घंटे में 1.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। वहीं न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसमें भी 24 घंटे में 2.1 डिग्री सेल्सियस की कमी रही। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मौसम का मिजाज शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस हजारीबाग में रिकॉर्ड किया गया। गोड्डा के स्टेशन रोड पर लगा लंबा जाम, आम लोग हुए परेशान। गोड्डा शहर के कारगिल चौक से रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क काफी देर तक जाम रही। इसके चलते आम लोगों को काफी परेशान होना पड़ा। वाहन रंगते हुए नजर आए। दरअसल एक शोरूम के उद्घाटन को लेकर सड़क पर ही स्टेज बनाकर कार्यक्रम किया जाने लगा। इसके चलते वाहनों को आने जाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी, जिससे पूरी सड़क जाम हो गई। दोनों तरफ से आवागमन ठप हो गया। इससे नाराज लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। तब पुलिस प्रशासन हरकत में आया और जाम हटाने में जुटा। वहीं नगर परिषद के अधिकारी भी अनजान बने रहे। काफी मशक्कत के बाद सड़क से जाम हटाया गया और वाहनों का आवागमन शुरू हुआ।